हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रूटफुल क्लासेस। तो इस वीडियो में हम पार्ट 3 करेंगे चैप्टर 3 क्लास 8 हिस्ट्री का, जो है रूलिंग द कंट्री साइड। पार्ट 1 और पार्ट 2 जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो उससे पहले क्विक रिकैप करते हैं हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ लिया कि अब बंगाल के दीवान बन चुके हैं ब्रिटिशर्स। अब वो जैसे महलवारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट और मुनरो सिस्टम के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा क्रॉप्स फॉर यूरोप में कि ब्रिटिशर्स जो हैं इंडिया की तरफ आ गए हैं कि भाई अब हमें वही क्रॉप चाहिए जो हमें नीड है, तो तुम लोग बाकी सब ग्रो करना बंद करो। फिर हमने पढ़ा इंडिगो के बारे में, और इंडिगो के अंदर वो उसकी कल्टीवेशन कैसे होती है, जैसे कि निच कल्टीवेशन और रियोटी सिस्टम के बारे में पढ़ा। तो इस वीडियो से हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो है द ब्लू रिबेलियन एंड आफ्टर। अब मार्च 1859 में क्या हुआ, बहुत से थाउजेंड्स ऑफ रियोट्स जो थे बंगाल के, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई अब हम ग्रो नहीं करेंगे इंडिगो। अब जैसे जैसे रिबेलियन स्प्रेड हुआ तो रियोट्स ने क्या करना शुरू कर दिया, अब उन्होंने रिफ्यूज़ करना शुरू कर दिया कि हम प्लांटर्स को रेंट नहीं देंगे। एक तो ऊपर से हमसे वो ज़बरदस्ती इंडिगो की प्लांटिंग करा रहे हैं, ऊपर से हमसे रेंट भी ले रहे हैं। और क्या किया उन्होंने, अटैक करना शुरू कर दिया इंडिगो फैक्ट्रीज़ को, जो आर्म्ड थी स्वॉर्ड्स और बहुत सारे इक्विपमेंट्स के साथ, स्पेयर्स के साथ, बोज आर्रोज, मतलब पूरी तरीके से सिक्योरिटी में थी, पूरी तरह से सिक्योर थी, लेकिन इन्होंने उस पर अटैक किया। उसके बाद जो वुमेन थी उन्होंने क्या किया, पॉट्स जो थे, जो मटके होते हैं, पैन्स और जो किचन इम्प्लीमेंट्स होता है, जो किचन के सामान होते हैं, उसको उठा लिया। अब उन्होंने हाथ में अपना वेपन कैसे बना लिया, किचन के सामानों को, और वो उनसे लड़ना शुरू कर दिया वुमेन ने। उसके बाद जो वर्क करते थे प्लांटर्स के लिए उनको सोशली बॉयकॉट कर दिया। और गोमास्तास क्या है, इसका मतलब होता है वो एजेंट्स जो प्लांटर्स के हैं, एजेंट्स ऑफ प्लांटर्स। तो उनको क्या करना शुरू कर दिया, वो लोग जब भी रेंट लेने आते थे तो उनको मारना पीटना शुरू कर दिया। इस तरीके से रिबेलियन चल रहा था। रियोट्स जो थे उन्होंने कसम खा ली कि भाई अब हम वो मतलब एडवांस नहीं लेंगे, जो मतलब ज़बरदस्ती एडवांस दे देते थे कि अब तुम एडवांस लो, तुम कम तो नहीं, ज़्यादा ही उनको पे करना पड़ता था, लॉस में चलते थे। तो ज़बरदस्ती जो एडवांस दे देते थे फिर उनको ग्रो करना पड़ता था, ये साइकिल चलता रहता था। तो इन लोगों ने क्या किया कि कसम खा ली कि अब हम एडवांस नहीं लेंगे इंडिगो को क्रॉप को उगाने के, और ना ही हम अब प्लांटर्स की बात सुनेंगे। लठीहल्स मतलब क्या होता है, जो लाठी चार्ज करते हैं ज़बरदस्त, मतलब आजकल तो लाठी चार्ज पुलिस करती है तो किसी अच्छे काम के लिए, लेकिन उस टाइम पे जो लठीहल्स थे वो क्या करते थे, जो रिफ्यूज़ कर देता था कि हम प्लांटर्स के लिए काम नहीं करेंगे, उनको लाठी से मारते थे। वो लठीहल्स जो होते थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैन होते थे, जिनको कौन मेंटेन करता था, प्लांटर्स मेंटेन करते थे। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो इंडिगो पीजेंट्स थे उन्होंने ये डिसाइड क्यों किया कि अब वो चुप नहीं रहेंगे, अब वो शांत नहीं रहेंगे, वो आवाज़ उठाएंगे। उनको किस चीज़ ने ये पावर दी कि वो रिबेल कर सकें, वो विद्रोह कर सकें। क्लियरली इंडिगो सिस्टम तो पहले से ही ख़राब था ही, और जो लोग परेशान हुए थे इससे, जिनको परेशानी हुई थी, हर बार रिबेलियन में नहीं उठ पाते थे। इतनी परेशानी सहते हुए भी वो लोग चुप बैठ जाते थे। तो वही बात है कि फिर उन लोगों को किसने ये इतनी ज़्यादा, मतलब किस चीज़ की वजह से उन्हें इतनी शक्ति मिली, उनका मनोबल बढ़ा कि वो अब रिबेल करने पे उतर आए। अब ये सब जो होता था ना रिबेलियन, अब ऐसा तो था नहीं, क्योंकि हर समय परेशान करते रहते थे ब्रिटिशर्स इंडियन को, तो हर बार नहीं उठता था रिबेलियन। ये जो रिबेलियंस होते थे वो टाइम पे उठते थे, कभी कभी उठते थे जब कुछ ज़्यादा ही बड़ी परेशानी आ जाती थी, या फिर ज़्यादा मतलब जो पीजेंट्स थे या फिर जितने लोग जो सफ़र कर रहे थे उनको सपोर्ट मिलता था, तब वो रिबेल करते थे। तो वही देखना है कि इनको इतनी पावर कैसे मिली कि इन्होंने विद्रोह करने की क्षमता दिखाई। 1859 में क्या हुआ कि जो इंडिगो रियोट्स थे उनको क्या फील हुआ कि भाई अब हमारे साथ सपोर्ट है लोकल ज़मींदार्स और विलेज हेडमैन का। किस चीज़ में, रिबेलियन में। अब उनको ऐसा क्यों लगा, क्योंकि बहुत से विलेजेस में जो हेडमैन थे जिनको फोर्स किया जाता था कि तुम इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करो, वो इंडिगो पीजेंट्स को मतलब बोलते थे कि तुम लड़ो, और जो लठियल्स होते थे उनके साथ बैटल भी करते थे, उनके साथ भी लड़ते थे, और
अलग अलग जगहों पे क्या होता था, जो ज़मींदार होते थे वो घूमते थे विलेजेस में, अर्ज करते थे रियॉट से कि अब तुम प्लांटर्स को रेजिस्ट करो, तुम विद्रोह करो, तुम रिबेल करो। तो ये क्या होता था कि वो अर्ज करते थे, तो इनको लगा कि भाई ये लोग हमारे साथ हैं, तो पावर तो हमारे साथ आ ही गई, तो इसलिए इनके पास इतनी मतलब इनकी शक्ति बढ़ी कि हाँ अब हम कर सकते हैं, रिबेल कर सकते हैं। ये जो ज़मींदार थे ये बहुत ही ज़्यादा अपसेट थे, अनहैप्पी थे कि प्लांटर्स की पावर इतनी बढ़ रही है। ऑफ कोर्स प्लांटर्स की पावर बढ़ रही है तो देखो ज़मींदार की कम भी तो हो रही है ना, तो उनको इस बात का भी दुख था, और ये भी दुख था कि उनको ज़बरदस्ती अपनी लैंड्स को लंबी लंबी लीज पे देना पड़ता था। तो इस वजह से ये लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी थे, बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थे, जिस वजह से पीजेंट्स को सपोर्ट मिल पाया। अब जो इंडिगो पीजेंट्स थे उन्होंने क्या इमेजिन किया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो भी उन्हें उनके स्ट्रगल में सपोर्ट करेगी। प्लांटर्स के अगेंस्ट जो उनका स्ट्रगल था उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करेगी, क्योंकि देखो रिवॉल्ट ऑफ 1857 जिसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग 5th चैप्टर में, उसमें क्या हुआ कि अब उसके बाद डर गई जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी कि भाई ये लोग इतना बड़ा रिवॉल्ट किया था इन्होंने, अगर हम लोग इनकी बात नहीं सुने तो हो सकता है हमें ही हटा दे ये लोग। उस टाइम पे भी अगर अच्छे से रिबेलियन होता, प्लान्ड होता सब कुछ, तो फिर ब्रिटिशर्स 1857 में ही भाग जाते, लेकिन उस टाइम पे कुछ सिचुएशंस की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। अब जब इस रिवॉल्ट की न्यूज़ फैली तो फिर अब गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हमें कुछ तो करना पड़ेगा वरना ये रिवॉल्ट बहुत बड़ा रूप ले लेगा। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उस टाइम पे उसने क्या किया, वो उसने टूर किया उस रीजन को जहाँ पे इंडिगो कल्टीवेशन होता था विंटर सीजन में, विंटर्स में, कौन से ईयर के, 1859 के। तो जो रियॉट्स थे उन्होंने क्या देखा कि भाई ये टूर करने आया है, तो उनके लिए ये टूर किस चीज़ का साइन था, सिंपथी का साइन था। उनको लगा कि ये लोग सहानुभूति दिखा रहे हैं, सिंपथी शो कर रहे हैं। और जब बरसात में क्या हुआ, मॉनसून सीजन में क्या हुआ, जो मैजिस्ट्रेट एशले एडन था उसने एक नोटिस इशू किया, जिस नोटिस में क्या स्टेट किया हुआ था कि रियॉट्स को अब इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो ये सारा मसला चल रहा था वो कहाँ तक पहुँचा, इंग्लैंड तक पहुँच गया, ब्रिटेन तक पहुँच गया, क्वीन विक्टोरिया के कानों तक ट्रैवल कर गया। अब उन्होंने क्या कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है इंडिगो क्रॉप ग्रो करने की, कोई ज़रूरत नहीं है इंडिगो को सो करने की, अब तुम्हें जो ग्रो करना है तुम वो करो। तो मतलब ये कहना था बस कि इंडिगो की अब ज़रूरत नहीं है, तुम छोड़ दो, क्योंकि उनको भी पता था रिवॉल्ट करेंगे, हमारी कंपनी को हमारे पास भेज देंगे, इसलिए उन्होंने भी कर दिया मना कि मत करो। अब ये जो एडन जी थे इनका क्या मानना था कि अगर मैं ये सब कर दूँ, ये नोटिस इशू कर दूँ, तो क्या होगा, सब कुछ शांत हो जाएगा। ये सारी जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, इतना जो डेंजरस सिचुएशन थी ब्रिटेन के लिए तो नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, उसके लिए जो ये डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हुई थी, ये यहाँ पे हम सॉर्ट आउट कर देंगे। लेकिन ये सॉर्ट आउट नहीं हुआ, बल्कि जो पीजेंट्स थे उनके लिए एक सपोर्ट बन गया रिबेलियन का। अब जैसे जैसे रिबेलियन फैला तो क्या हुआ, इंटेलेक्चुअल्स जो थे कैलकाटा से वो इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स में चले गए। वहाँ पे क्या किया उन्होंने, जो कष्ट था, जो मिसरी थी रियॉट्स की, वो लिखा। जैसे जैसे रिबेलियन स्प्रेड हुआ, जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो कैलकाटा से इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स में चले गए। वहाँ पे जाके उन्होंने क्या किया, जो रियॉट्स की मिसरी थी, जो उनका कष्ट था, और जो प्लांटर्स का अत्याचार था, ट्रेनी थी, और जो भयंकर सिचुएशन थी इंडिगो सिस्टम की, जो इतना भयानक इंडिगो सिस्टम था, इस सब के बारे में क्या किया उन्होंने लिखा। अब इस रिबेलियन से परेशान होकर गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, मिलिट्री प्रोटेक्शन दिया प्लांटर्स को, क्योंकि प्लांटर्स पे क्या हो रहे थे, हमले हो रहे थे। जो रियॉट्स थे, जो रिबेल्स थे, जो रिबेल कर रहे थे, उन्होंने उस पर प्लांटर्स पर हमला करना शुरू कर दिया था, इसलिए उनको मिलिट्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया, किसने, गवर्नमेंट ने। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक और काम क्या किया, उसने एक इंडिगो कमीशन सेटअप किया, जो क्या करती थी, इंक्वायर करती थी कि जो प्रोडक्शन का मेथड है ये सही है नहीं है। तो फिर इनका क्या डिसीजन है कमीशन का, कि जो प्लांटर्स हैं उनको घोषित कर दिया कि भाई ये गिल्टी हैं, ये गुनहगार हैं, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया उन मेथड्स को जिस मेथड से क्या कर रहे थे, प्लांटर्स कल्टीवेट करा रहे थे इंडिगो, उस मेथड को क्रिटिसाइज़ किया।
उसके बाद ये भी डिक्लेयर किया कि रियॉट्स जिस तरीके से प्रोडक्शन करना पड़ रहा है उन्हें, वो उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। इसलिए अभी जो उन्होंने एग्रीमेंट साइन किए हैं उसके हिसाब से वो इंडिगो प्रोडक्शन करें, उसके बाद फ्यूचर में वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं इंडिगो प्रोडक्शन करने से। अब जैसे रिवोल्ट खत्म हुआ, क्या हुआ कि इंडिगो प्रोडक्शन बंगाल में तो खत्म हो गया, पर ये जो प्लांटर्स थे ये बड़े ढीठ थे। अब इन्होंने अपना ऑपरेशन जो था वो कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, बिहार में। अब वो बिहार में इस तरीके से क्या कराने लगे, इंडिगो प्रोडक्शन कराने लगे। जैसे ही डिस्कवरी हुई सिंथेटिक डाइज की लेट 19th सेंचुरी में, इनका जो बिजनेस था वो बहुत ही बुरी तरीके से इफेक्ट हुआ, बट फिर भी ये लोग किसी न किसी तरह एक्सपैंड कर रहे थे प्रोडक्शन को। पर जब महात्मा गांधी आए साउथ अफ्रीका से, तो एक पीजेंट जो थे बिहार से, उन्होंने क्या परसुएट किया उनको कि आप एक बार आकर चंपारण की हालत देखिए कि इंडिगो कल्टीवेटर्स के साथ क्या हो रहा है, उन पे कितने जुल्म हो रहे हैं, उन पे कितने अत्याचार कर रहे हैं ये प्लांटर्स। तो महात्मा गांधी ने विजिट किया वहाँ पे 1917 में, और उन्होंने क्या किया, वहाँ पे चंपारण मूवमेंट को बिगिन किया, जो किसके खिलाफ था, इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ था। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाता है पूरी तरीके से कंप्लीट। सो आई होप आपको कोई डाउट ना हो, अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू वेरी मच।